हमने तुलसी को देवी माना। तुलसी से निकलने वाली हवा घर के प्रदूषण को खत्म कर देती है। तुलसी जहां लगी वह हैजे मलेरिया जैसे रोग नहीं हो सकते। विषैले कीटाणु इत्यादियों से, कीट इत्यादियों से तुलसी रक्षा करती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा चाहे वृक्ष लगाओ मत लगाओ, लेकिन घर के आंगन में आपकी तुलसी होनी चाहिए, जिससे घर में पवित्रता बनी रहे। प्राय कई बार तुलसी सूख जाती है और उसका कारण है, हमारे यहाँ संत कहते हैं कि तुलसी तब सूखती है जब आपके जीवन में पुण्य नहीं है या फिर आपके जीवन में भक्ति खत्म हो चुकी है। और जहां भक्ति है तुलसी वहीं टिक सकती है, और जहां भक्ति समाप्त हो गई है तुलसी जी भी महाराज जय श्री राम कह के चली जाती है, अपने वैकुंठ लोक चली जाती है। जिनके घर में तुलसी नहीं टिकती उसका कारण है या तो जीवन में भक्ति की कमी है, दूसरा पुण्य कर्म कम है जीवन में, दुख बहुत, आपदाएं बहुत अत्यधिक हैं। क्या करें? सबसे सरल उपाय बताते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी देना प्रारंभ करो। हफ्ते में 1-2 बार कुछ ना कुछ मीठा बना करके गौ माता को खिलाओ, सहलाओ, उनसे प्रार्थना करो कि हमारे घर में माँ भगवती तुलसी दोबारा से आई, क्योंकि उनके बिना भगवान भोग नहीं लगाते। हमारा जीवन, हमारा घर सब सूना है। जहां तुलसी निवास करती है वहां भगवान नारायण निवास करते हैं। इसलिए तुलसी की कीड़ों से, इन सब से रक्षा करनी चाहिए। तुलसी कैसे चढ़ानी चाहिए? तुलसी क्योंकि हमारे करीब है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। कई बार लोग मंजरी तोड़ लेते हैं, कई बार लोग पत्ते से तोड़ते हैं। याद रखिए, अगर मंजरी से युक्त तुलसी है तो नीचे 4 पत्ते लगे होने चाहिए, तब नीचे से तोड़नी चाहिए, यानी पत्ते हो उसके ऊपर मंजरी हो। ऐसे तुलसी को तोड़ करके वो भगवान को अर्पित करें, वो अत्यंत भगवान को प्रसन्न करने वाली है। अगर मंजरी से युक्त ना हो फिर तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी की कितनी महिमा है। पद्म पुराण के आप तुलसी की जो महिमा है उसको आप पढ़िए। भगवान शिव जी बता रहे हैं कि तुलसी की कितनी महिमा है। तुलसी की जो, तुलसी सूख जाती है और उसकी जो लकड़ियां हैं वो भी इतनी उपयोगी हैं कि यदि लकड़ियों में अगर आप घिस करके भगवान को चंदन अगर आप लगाते हैं तो वो व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। तुलसी की लकड़ी पे कोई हवन करता है, थोड़ा सा भी हवन करता है, कोई ब्राह्मण हो, कोई व्यक्ति हो, हवन कर रहा है, तुलसी की लकड़ी अगर उसमें थोड़ा 1-2 कण भी है तो उसने अगर एक तिल में एक ही अगर आप डालते हैं, आहुति डालते हैं तो कितने सारे तिल हो जाते हैं उसमें। लेकिन एक तिल में अष्टयूम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ ये यज्ञ केवल आंगिरस नाम के गोत्र में पैदा हुए ब्राह्मण ही करते हैं। उस यज्ञ का केवल तुलसी जहां पर पड़ी है उससे अगर आप हवन कर रहे हैं तो एक तिल पर ये यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी के महाराज माँ भगवती तुलसी की काष्ठ यानी लकड़ी को, जो सूखी लकड़ी है, उसका धूप का धुआं देता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में धन्य धान्य की कमी नहीं रहती। जो प्रतिदिन तुलसी की पूजा करता है, तुलसी का सामीप्य रखता है, तुलसी का भक्ति भाव से यजन पूजन करेगा, उसके घर में वो संपत्तिवान होगा। ये भगवान शिव कह रहे हैं। इतनी महिमा है तुलसी। तुलसी को हमेशा तुलसी की पूजा करने के बाद तब तोड़ना चाहिए। हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी, पूर्णिमा को, अमावस्या को, रविवार को, संक्रांति को, द्वादशी को, असौच अवस्था यानी कोई सूतक लगाए, पातक लगाए घर में, उस समय बिना स्नान किए ऐसी अवस्था में रात्रि के समय तुलसी को इन चीजों में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप तोड़ते हैं तो कहा है भगवान श्री हरि का सिर छेदन करते हैं, इतना महान पाप लगता है। इसलिए तुलसी का अवश्य सामीप्य लेना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन है। देखो, आज मैंने बहुत अच्छी चीजों को नोट किया है आप सबके लिए, और क्योंकि हमारे जीवन में तुलसी की बड़ी महिमा है, तुलसी बहुत सामीप्य है, तुलसी से बहुत कुछ पाया जा सकता है, इसलिए यहाँ तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी 6 चीजों को प्रदान करती है। ध्यान से सुनेंगे। या दृष्टा निखिलांग शग शमनी स्पष्टा वपु पावनी। पहले क्या करती है? बोले तुलसी दर्शन से पापों का नाश करती है। पहला, दर्शन से पापों का
नाश, और दूसरा स्पर्श से शरीर के समग्र रोगों को नष्ट कर देती हैं। केवल स्पर्श कर लेते हैं, पवित्र बनाती हैं। रोगाणाम अविवंदिता निर्शनी शीकांत्रकत्राशिनी। और अगर आप जल से सिंचन करते हैं तो यम की त्रास से, यातनाओं से आपको छुड़ा देती है। प्रत्यासत्य विधायिनी भगवता कृष्णस्य सर्रोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदातस्यै तुलस्यै नमः। ये ब्रह्म विवर्त पुराण में बताया है कि पहले तुलसी के दर्शन से पापों का नाश होता है, स्पर्श करने से पवित्र करती है, प्रणाम करने से समस्त रोगों को हर लेती है, और चौथा जल सींचने से यम की बाधा, यम के त्रास इत्यादि से निवारण कर देती है। पांचवा, यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर आप तुलसी निवेदन कर देते हैं तो भगवान के वैकुंठ लोक का वास कराती है। और छठवा, यदि आप उसे लगाते हैं, वृक्ष को सींचते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि को प्राप्त कराती है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है। तो 6 चीजें तुलसी प्रदान करती हैं। और तो और महाराज जितनी महिमा कहीं यहां बताया है, यावत शाखा प्रशाखा भिर बीज पुष्प दलेर मुने रोपिता तुलसी पुंभी वर्धन्ति वसुधा तले कुले तेषाम तु ये जाता ये भविष्यन्ति ये गतः आकल्प युग सहस्त्रम तेषाम वाशो हरि ग्रहे। स्कंद पुराण में है। जिस व्यक्ति के द्वारा लगाए हुए तुलसी वृक्ष की शाखा प्रशाखा बीज मंजरी आदि पृथ्वी तल पर बढ़ते हैं, उसके कुल में जितनी भी आगे होंगे वे सब हजारों युग पर्यंत तक विष्णु लोक में वास करेंगे। यानी आने वाली पीढ़ी और पिछली वाली पीढ़ी सब भगवान के वैकुंठ लोक में हो जाती हैं जब आप तुलसी का वृक्ष लगाते हैं और वो शाखा प्रशाखा बीज मंजरी से युक्त होने लगती हैं। इसलिए भगवान की कृपा से समुद्र मंथन के अंदर तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ है।